सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर आप सभी को मेरा। और आज हम डेली गाइडेंस की मॉर्निंग की रीडिंग आपके लिए करने जा रहे हैं, यानी कि सुबह 7 बजे की रीडिंग होने वाली है। और आज दिन भी मंगलवार का है और आपने देख लिया होगा हनुमान बाबा को। आज आपको इनकी भी गाइडेंस मिलेगी भाई हमारे चैनल पर। तो जय श्री सीताराम आप सभी को। बाबा का सिर्फ एक ही कार्ड लूंगी मैं, मुझे एनर्जी आएगी तो ही मैं और नेक्स्ट कार्ड निकालूंगी। अच्छा, इसी के साथ मैं कहना चाहूँगी आज मेरे दूसरे चैनल पर मेरे सीताराम जी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे क्योंकि दिन मंगलवार है। लेकिन कुछ बातें हैं, मैं वीडियो हो सके तो आज शाम में शायद लाइव आऊँ उस चैनल पर, और या फिर शाम को वीडियो मिल जाए आप लोगों को। वीडियो का कंफर्म है, लाइव कंफर्म नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सा उस चैनल पर मुझे कुछ इशू आ रहे हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि मंगलवार की वीडियो अब रुकने लग जाए उस चैनल पर बाबा महाराज जी की, श्री हनुमान जी की और नीम करोली बाबा जी की। तो मुझे पता है मेरे उस चैनल के व्यूअर इस चैनल पर भी कंटेंट देखने आते हैं, तो आज थोड़ा सा इंतज़ार ना करें आप लोग सुबह में 7 बजे का। आज आप इस हनुमान बाबा की गाइडेंस यहाँ सुन लीजिए एंड शाम को मेरा वेट करिएगा। कुछ भी हो सकता है, मैं शायद लाइव भी आ जाऊँ वहाँ पर, है ना, तो लाइव हो सकता है मैं मंगलवार की ब्लेसिंग और हीलिंग करके जाऊँ आप सभी के लिए, लाइव करके जाऊँ। एंड जैसे जैसे चैट मेरे पास आते रहेंगे, जैसे जैसे आप लोग मैसेज करेंगे, हर व्यक्ति के नाम से मैं हीलिंग और ब्लेसिंग करूँ, मेरा ही प्लान है। एंड मैं बताऊँगी कि चैनल पर प्रॉब्लम क्या है एंड वीडियो में बहुत कुछ बदलाव आएंगे, उस चैनल पर बहुत कुछ बदलाव आएंगे। हो सकता है कि बाबा महाराज जी का स्वरूप में भी बदलाव आप लोगों को दिखाई दे एंड जगह भी चेंज हो, बहुत कुछ, क्योंकि थोड़ा चैनल पे ना मुझे इशू आ रहा है बहुत ज़्यादा, नोटिफिकेशन आ गया सीधा सीधा मैं आपको बताऊं यूट्यूब से, तो बहुत से बदलाव करने हैं, इसलिए वहाँ पर वीडियो 3-4 दिन से मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा, क्योंकि कल मंगलवार है, मैं कहीं भी रहूँ मुझे उस चैनल पर मंगलवार के वीडियो तो मैंने डालनी है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, लाइव करेंगे शाम को। और अगर मैं लाइव आऊँगी उस चैनल पे, थोड़ा लेट नाइट हो सकता है, 8 या 9 बजे के आसपास, है ना, 7 बजे फिर भी नहीं आ पाऊंगी। चलिए, जय श्री सीताराम। आज डेली की गाइडेंस, और आज हम देखेंगे कि आज का आपका, अच्छा जो नए व्यूअर हो सॉरी, तो भाई आप लोग स्किप कर लीजिएगा वीडियो को, 2 मिनट तक स्किप करके फिर देखना शुरू करिएगा, रीडिंग शुरू हो जाएगी, बहुत माफी चाहेंगे हम आपसे, ठीक है ना। चलिए, जय श्री सीताराम, जय श्री। और अगर आप भी मुझे लाइव देखना चाहते हैं, मुझसे हीलिंग और ब्लेसिंग लेना चाहते हैं, मैं मंगलवार की हीलिंग एंड ब्लेसिंग करती हूँ अपने सेकंड चैनल पर, तो आप कमेंट्स करोगे तो आपको चैनल का नाम बता दिया जाएगा कमेंट्स बॉक्स पे, या फिर जो मेरे पुराने व्यूअर, जो उस चैनल के व्यूअर इस पर भी आते हैं, वो लोग ही आप कमेंट्स करोगे तो आज वो लोग रिप्लाई करके आपको चैनल का बता देंगे। अगर आप मुझे देखना भी चाहते हैं लाइव एंड ब्लेसिंग हीलिंग अगर आपको चाहिए किसी भी एरियाज में, तो उस चैनल पर मेरी मंगलवार की ब्लेसिंग हीलिंग होती है, ठीक है ना। कंफर्म है, या वीडियो आए या लाइव आऊँ, मैं लाइव आके मैं खुद अपने ऑडियंस से कनेक्ट करूँ एंड बताऊँ कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। आज देखते हैं कि जो भी व्यूअर कनेक्ट हैं इस रीडिंग से कुछ समय बाद कनेक्ट होंगे, ये रीडिंग आपके लिए है, और देखेंगे कि आज का पूरा दिन आपका कैसा बीतने वाला है, आज के पूरे दिन की आप लोगों की एनर्जी कैसी रहने वाली है। एंड ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो में अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी ऐसी है, मैच हुई है बातें, वीडियो मैच हुई है, तो मैं आज इस वीडियो में ना रेमेडी भी बता के जाऊंगी आपको, तो आप ना मेरी बताई हुई रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए भाई देख लेते हैं आज का दिन आपके लिए क्या कहता है एंड कैसी आपकी एनर्जी रहने वाली है, यानी कि ऑल ओवर आज का पूरा दिन आपका कैसा रहने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बताइए जो मेरे व्यूअर कनेक्ट कर रहे हैं इस रीडिंग से। ये डेली गाइडेंस की रीडिंग है। एंड एक चीज और कहना चाहूंगी, 2 बजे की रीडिंग का वेट जरूर करिएगा, 2 बजे की रीडिंग भी आपको मिलेगी, यूनिवर्स की गाइडेंस मिलेगी उसमें 2 बजे की रीडिंग में। एंड ये रीडिंग आपको मिल रही है आज मॉर्निंग की एनर्जी, मतलब मॉर्निंग से लेके मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड आपकी रात्रि तक की एनर्जी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं, तो आप अपनी बुद्धि और विवेक से ही इस रीडिंग को आपको देखना है, सुनना है और समझना है माय डियर व्यूअर, है ना।
अगर आपसे एनर्जी मैच हो तो इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, मैं रेमेडी भी आपको बताऊंगी, है ना। मैं आप लोगों को रेमेडी भी बताऊंगी। तो आपको लगता है कि हाँ वीडियो की एनर्जी मुझसे मैच हुई है, कुछ लगा है मुझे, तो आप रेमेडी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। भाई आज का दिन आपका दिल बड़ा तकलीफ में दिखाई दे रहा है एंड किसी का दिल टूट सकता है। क्या कहूँ, अब एनर्जी आई है तो बताना पड़ेगा। किसी का दिल बड़ी बुरी तरीके से टूट सकता है भाई। मतलब कोई किसी ने बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थी आज के दिन कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा मेरी लाइफ में, लेकिन आज किसी का दिल टूटने वाला है। बट रीडिंग अभी बाकी है, बने रहिएगा। किसी का दिल टूट सकता है, हार्ट ब्रेक हो सकता है एंड आप आज के दिन किसी ब्रेकअप को फेस करें। तो अगर आप हो सकता है किसी से कम्युनिकेट करें, यानी कि किसी से बातचीत करने जाएं, या फिर आपकी कोई मीटिंग हो अपने पार्टनर के साथ, अपने लव वन के साथ, एंड हो सकता है अपने फैमिली मेंबर के साथ। तो थोड़ा सा आपको बातचीत में कंट्रोल रखना है, सामने वाले को पहले सुनना है, सामने वाला चाहता क्या है आपसे, उसकी ऑल ओवर एनर्जी है क्या, चाह क्या रहा है, उसके दिल में क्या है, क्या वो आपको धोखा दे रहा है, क्या उसके दिल में कोई फीलिंग है भी या नहीं है। आपको आज सब कुछ पता चल जाएगा, आज पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी आंखों के सामने। एंड डिवाइन आपको ये कह रहे हैं आज डेली गाइडेंस में कि भाई आज के दिन किसी पर भी आप ट्रस्ट ना करें, बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, जिसे आप नहीं जानते, जिसके बारे में आपको कुछ भी ABCD नहीं पता, उस व्यक्ति पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है माय डियर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एंड हो सकता है आज आप पास्ट की एनर्जी में बहुत ज्यादा रह सकते हो, पास्ट की बातों में खो जाओगे, या फिर पास्ट का कोई पर्सन है आपके ऑल ओवर लाइफ में, कोई लव वन था, कोई लव वन है या थी, या एक्स है या लवर है या हस्बैंड है या वाइफ है, जिनसे आप बहुत दूर हो चुके हो, जिनसे आपका नो कांटेक्ट हो चुका है। हो सकता है पास्ट के उस रिलेशन को सोच के, याद करके आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जा सकते हैं एंड आज बहुत ज्यादा आप इमोशनल रहेंगे एंड बहुत ज्यादा आपका माइंड भी डिस्टर्ब रह सकता है। देखिए किस प्रकार की एनर्जी आ रही है, कंफर्टेबल फील तो नहीं करोगे, आफ्टरनून तक की एनर्जी है। हाँ जी, उसके बाद क्या होता है, आफ्टरनून के बाद क्या होगा, जैसे जैसे शाम होने लगेगी थोड़ा सा आलसपन आने लग जाएगा। फिर ना आप ना एकदम से सोच में पड़ जाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि शायद अभी मेरी लाइफ का, शायद मेरी इस जिंदगी का भी समय सही नहीं चल रहा है, शायद समय मेरे फेवर में नहीं है, शायद परमात्मा मेरे फेवर में नहीं है, शायद डिवाइन मुझे जस्टिस नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि शायद मैं कोई पास्ट का कर्मा फेस कर रहा हूं या कर रही हूं। ऐसी ऐसी बातें आपके दिमाग में आएंगी, लेकिन एनर्जी थोड़ी हीलिंग पर आ जाओगे आप, ठीक है ना। एंड उसके बाद क्या होगा, कुछ टाइम बाद पता है क्या होगा, आपके मन में फिर एकदम से एक एनर्जी आएगी, आपके दिल दिमाग में ना ये चलेगा कि मुझे ना कुछ दान पुण्य का काम करना चाहिए। हो सकता है मेरे पास्ट के जो कर्मा हैं, शायद उस वजह से मैं इतनी प्रॉब्लम को फेस कर रहा हूँ, या मैं इतनी प्रॉब्लम को फेस कर रही हूँ। सक्सेस मेरे से कोसों कोसों दूर भागती है, मैं इतने एफर्ट्स लगाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से हेल्प तो मिलने की बहुत दूर की बात है। जो मैं करता हूँ या करती हूँ वो भी सब व्यर्थ चला जाता है। इस तरीके की आपकी एनर्जी होने वाली है, ठीक है जी। एंड उसी के साथ आपका आज का दिन बहुत कंफ्यूजन भरा रहेगा। भाई एनर्जी ही सारी गलत आ रही है अभी तक, तो सीधी सी बात है कि बंदा तो कंफ्यूज होगा ही। अब एक पल में कुछ आ रहा है एंड दूसरे पल में पास्ट में कोई चला जा रहा है, फिर उसके बाद तीसरे पल में उसको लग रहा है कि नहीं अभी मेरे फेवर में समय नहीं है, अभी ये मेरा राइट टाइम नहीं है, शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर एकदम से सोच आ रही है कि मेरा कर्मा गलत था, मैंने पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा तो किया है जो कि मैं इस जन्म में इतनी दुख, इतनी पीड़ा, इतना दुख दर्द सह रहा हूँ या सह रही हूँ। इससे क्या है कि आपकी जो एनर्जी है ना वो कंफ्यूजन में हो जाएगी, आप बहुत कंफ्यूजन भरे माइंड के हो जाएंगे। दो माइंड चलेंगे आपके दिमाग में, एक अच्छा, एक बुरा, एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, है ना। एंड आप ना बहुत कोशिश करोगे आज के दिन अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने के लिए, लेकिन पता है कि आप सुन नहीं पाओगे, आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। डिवाइन क्या कह रहे हैं आपको, डिवाइन आपको कह रहे हैं इन चीजों से निकलना है। जो दिल टूटा वहां से निकलिए,
पास्ट का स्ट्रेस है, रोए हो, कितना रोए हो आप पास्ट में, आप उस चीज को फील कर रहे हो, फील करते करते आप उस चीज की यादों में खो जाते हो, आप पूरी पास्ट की मेमोरीज में चले। क्या पास्ट की मेमोरीज आपकी अच्छी हैं जो आप इतना पास्ट की मेमोरीज में खो जाते हैं, इतना डीपली चले जाते हैं? मैं ये चीज मैं सबके लिए कह रही हूँ। हमें मिलता क्या है, एक बात बताइए व्यूअर, हमें क्या मिल रहा है? हम चिंता में हैं, हम चिंतित हैं, परेशानी में हैं। आप जिसको लेकर के चिंता कर रहे हो, जिसको लेकर के विचार कर रहे हो, जो दुख दे रहा है, जो दर्द दे रहा है, जो पीड़ा दे रही है, वो तो अपनी जिंदगी अच्छी बसर कर रहे हैं। तो आप क्यों भाई मेरे व्यूअर इतनी तकलीफ में क्यों? इतने बुरे कर्मा तो नहीं किए मेरे व्यूअर ने भाई, क्यों? ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे लाइफ में इतना पेन है, दुख है, दर्द है, हम पास्ट लाइफ को फेस कर रहे हैं, है ना। आप अपने दिल को पता है क्या करते हो? आप अपने दिल को इस तरीके से तसल्ली दे देते हो। क्या समझाते हो अपने दिल को कि हाँ आज ये चीजें ना मेरे जीवन में जो है ना हो रही है, मैं झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ ना, तो ये मेरे पास्ट लाइफ के कर्मास है। आप पता है क्या करते हो? ऐसे इस तरीके से ना क्या करते हो पता है? कहते हैं ना कि एक व्यक्ति दिलासा दे रहा होता है अपने आप को, वो कार्य आप कर रहे हो, वो कार्य आप कर रहे हो। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि अगर मैं इस एनर्जी में हूँ, वाकई में मेरी एनर्जी और वाकई में मेरी एनर्जी है, तो क्या मैं इसी एनर्जी में फंसा रहूंगा या फंसी रहूंगी? नो नेवर, आप इस एनर्जी में नहीं रहेंगे। आपके लिए बहुत सारी रेमेडी आई हैं। आप येलो कलर के कपड़े पहनना शुरू करिए, थोड़ा सा, जरूरी नहीं है बहुत डार्क येलो, क्योंकि येलो कलर एक ऐसा कलर होता है बहुत से लोग इस कलर को पसंद नहीं करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा येलो कलर को पहनना शुरू करिए। एंड आपको क्या करना है, विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर के बृहस्पतिवार वाले दिन चने की दाल केले के जड़ में चढ़ाइए। ये रेमेडी बता रहे हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपसे रीडिंग मैच होती है तो, अभी रीडिंग बाकी है आपकी, ठीक है ना। रेमेडी आ रही है बार बार, तो मुझे लगता है बता देना चाहिए मुझे सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो हर बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार यानी कि थर्सडे को आप जाएं विष्णु जी के मंदिर में, और केले का जो पेड़ है उसकी जड़ में आपको चने की दाल, हल्दी, थोड़ा सा गुड़, 1 लोटा जल, ये प्रत्येक वीरवार को आपको चढ़ा के आना है। और किसी दिन आप येलो पहनो या ना पहनो, आप बृहस्पतिवार के दिन, वैसे तो सभी को येलो पहनना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा गुरु बलवान होता है, इसलिए कह रही हूँ। बट अगर किसी की इस तरीके की एनर्जी है तो वो जरूर करे इस रेमेडी को, ठीक है ना। एंड आपके पास अगर टाइम मिलता है तो वीरवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन आपको क्या करना है, थोड़ा आपको बृहस्पति देव जी का बीज मंत्रा चैंट करना है आपको, ठीक है ना। उसको चैंट करिए, उससे बहुत परिवर्तन आपको दिखाई देगा। थोड़ी धीरे धीरे आप इस एनर्जी से निकलोगे, फेस से निकलोगे। एंड पता है क्या क्या निकलोगे आप? देखो, जब व्यक्ति एक संघर्ष से निकलता है, एक दुख से निकलता है, एक दर्द से निकलता है, एक पीड़ा से निकलता है, तो आप सोच भी नहीं सकते कि वो व्यक्ति क्या बनेगा। मैं इसलिए कार्ड दिखा रही हूँ। जब आप इस स्ट्रगल से निकलोगे ना, तो आपको खुद भी नहीं पता होगा कि भाई आप क्या बनोगे, आप क्या बनने वाले हो, क्यों दर्द आया, क्यों आपकी लाइफ में ये पेन आया, क्यों आपने इस पेन को सहा। आता होगा ना मन में कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या कर दिया था। बताओ, आता है या नहीं आता है? किसी किसी के मन में आता है ना, जब हमारे जीवन में ना अनावश्यक दुख, दर्द, तकलीफें और ये पीड़ा जब बढ़ती चली जाती है ना, तो हम बिल्कुल भगवान से गुहार लगाते हैं जी, झोली फैला देते हैं हम कि हे ईश्वर, तू मुझे इतना दर्द क्यों दे रहा है, मेरा कसूर क्या था, कहते हैं ना हम। तो यही सिचुएशन है। लेकिन आप ये रेमेडी मैंने आपको बताई, आप ये रेमेडी करिए, ठीक है। ये वीरवार के लिए है। एंड कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा व्हाइट कलर यूज करें एंड लाइट शेड पिंक यूज करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी तरफ ना गुड लक अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और इससे एक चीज और होगा, अगर किसी का पार्टनर बहुत ज्यादा इग्नोर करता है, आप हस्बैंड वाइफ है, मैरिड है अगर आप, ठीक है ना, तो आप भाई पिंक कलर के कपड़े ज्यादा पहने, फीमेल है या मेल है, पिंक एंड व्हाइट कलर बहुत ज्यादा जरूरी है। और थोड़ा थोड़ा सा आपको क्या करना है, मंदिर में कभी कभी घी का दान करके आ जाइए, है ना, क्योंकि मंदिर में वो किसी भी देवी देवता के सामने जले, घी का दिया जलता है ना। अब बहुत से पुजारी जलाए ना जलाए, ठीक है ना, लेकिन
लेकिन मुझे इतना पता है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के पास घी का दिया तो पुजारी को भी जलाना ही पड़ता है, जो मंदिर का पुजारी है, क्योंकि दान आ रहा है। देखो मैं ये भी कह सकती थी ना कि आप घर में घी का दिया जलाओ, लेकिन यहाँ सीधा मंदिर का दान आ रहा है तो कर दीजिए। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 200 ग्राम भी करके आइए, है ना। ये करके आइए। उन लोगों के लिए है जो लोग पास्ट के स्ट्रेस में फंसे हुए हैं अभी तक, यानी किसी पास्ट ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं। दर्द है, पीड़ा है, धोखा है, ब्रेकअप है। अगर आपकी सिचुएशन है तो आपको मंदिर में जाकर के घी का दान करके आना है, चाहे थोड़ा बहुत भी। महीने में एक बार कर दीजिए, 3 महीने में एक बार कर दीजिए, 2 महीने में, 6 महीने में भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना जी। एंड पिंक शेड के कपड़े एंड व्हाइट कलर के आप पहन लीजिए। इससे क्या होगा, गुड लक आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। थर्सडे को पीला पहनने की कोशिश करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। एंड थर्सडे को जो है ना, हल्दी का तिलक जरूर अपने फोरहेड पे लगाएं, विष्णु जी का नाम ले, है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार बोल के एंड अपने फोरहेड पर हल्दी का तिलक लगा लीजिए। वो हल्दी आपके किचन में भी इस्तेमाल होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। वो खाने में डल रही है, सब्जी में डल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू नहीं। आप उस हल्दी को भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर आप इन चीजों की रेमेडी कर लेते हैं, आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या बदलती है? हाँ जी, आपकी लाइफ की सिचुएशन बदलेगी, लेकिन कर्म तो आपको करना पड़ेगा। मैं तो एक रीडर हूँ, मैं आपके लिए रीडिंग कर दूंगी, मैं प्रतिदिन आपको डेली गाइडेंस बता दूंगी, आज कैसी एनर्जी है, कल कैसी रहेगी, क्या करना है, नहीं करना है, बट फॉलो तो आपको करना है। जब आप कर्म नहीं करोगे तो फिर फल कैसे मिलेगा आपको, है ना। क्योंकि आने वाले समय में अब अच्छा है कुछ, आप करियर में ना अचीवमेंट पा सकते हो, करियर में कोई अचीवमेंट आपकी तरफ आ सकती है। देख लीजिए, एनर्जी को देख लीजिए। करियर में, ये आपके करियर से आ रहा है। करियर में जो आप चाह रहे थे ना, वो चीजों को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इन चीजों पर काम कर लेंगे। आप इस एनर्जी से निकलेंगे एंड आपकी लाइफ में जो भी संघर्ष है, 8 नंबर की एनर्जी है, जो संघर्ष अभी आप फेस कर रहे हो, देख रहे हो, आपको ईश्वर दिखा रहे हैं। किसी प्लेटफॉर्म से आपको संघर्ष दिखाया जा रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली में तनातनी हो, पार्टनर से नहीं बनती हो, किसी का कोर्ट केस चल रहा हो एंड किसी की बातचीत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है ना। बच्चों का बंटवारा तक किसी का हो गया हो, एक चाइल्ड किसी और के पास है एंड एक चाइल्ड किसी और के पास है, या फिर पूरी तरीके से जो बच्चे हैं हस्बैंड के पास हैं, या पूरी तरीके से वाइफ के पास हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप लोग सफर करते हैं? अरे वो आपका वो बच्चा भी सफर कर रहा है इस रिलेशन में। आपको लगता होगा कि बच्चा है, बच्चा नहीं समझेगा, बच्चे को स्ट्रेस नहीं होगा। नहीं, बच्चा सोचता है मेरे पेरेंट्स क्यों दूर हैं, मेरे पेरेंट्स क्यों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, क्यों मेरे फादर नहीं आते, क्यों मैं मदर से नहीं मिल सकता, क्यों मैं सिस्टर से नहीं मिल सकता। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। बच्चे सिर्फ यही तो है कि शेयर नहीं करते। पता है आपको, जब मेरे पास चाइल्ड काउंसलिंग बुक होती है, तो जो चाइल्ड काउंसलिंग में करती हूँ, जिसमें मुझे हमें ये पता चलता है बच्चा एंजाइटी में ऑलरेडी चल रहा है, डिप्रेशन में चल रहा है ना, इसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जब काउंसलिंग धीरे धीरे हम काउंसलिंग के 5 सेशन देते हैं, 11 देते हैं, 12 देते हैं, उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट मेरी काउंसलिंग तो मुझे 11 तक पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना। ईश्वर की, प्रभु की, परमात्मा की इतनी दया कि 5 काउंसलिंग भी करने की जरूरत नहीं है ना। हम ये थोड़ी ना कि सामने वाले को नोच ले, हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो मुझे क्या निकल के दिखाई देता है कि हद से ज्यादा जो चाइल्ड अगर डिप्रेशन में, किसी का एंजाइटी में है, तो वो फादर एंड मदर के बीच का मनमुटाव, दूरियां, लड़ाई झगड़े, गंदी गंदी गालियां, इन सारी चीजों से वो बच्चा एंजाइटी डिप्रेशन में चला गया। इसका ये रीजन है। उसको कोई बीमारी नहीं है किसी तरीके की, कोई पर्टिकुलर उसको प्रॉब्लम नहीं है। माइंड डिस्टर्ब है, एनर्जी डिस्टर्ब है, थॉट्स गलत हैं उस बच्चे के माइंड में, गलत गलत थॉट आते हैं, ये कर लूं, वो कर लूं, क्या जीवन है। अगर एक 8 से 10 साल का बच्चा अगर ऐसी ऐसी बातें करे, तो आप सोच सकते हो कि उस बच्चे के माइंड पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पड़ रहे है ना। तो घर का एटमोस्फेयर, घर का वातावरण बच्चा कैच करता है, ठीक है ना। तो यहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन है कि कहीं ना कहीं आपकी फैमिली लाइफ तो भाई डिस्टर्ब है, जो भी रीडिंग पर है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेकिन आने वाले समय में आप रेमेडी करो या ना करो, लेकिन कुछ ईश्वर हैं जो आप पर कृपा करेंगे। मेहरबान होते हुए भी ईश्वर दिखाई दे रहे हैं। रेमेडी कर लेंगे तो अच्छा है, क्योंकि बदलाव है आपके जीवन में, आपके करियर से भी रिलेटेड है, आपका स्ट्रगल भी कम होगा, और जो स्ट्रगल आपने किया उसका फल भी आपको बिल्कुल मिलेगा। एंड ब्लू कलर के कपड़े अवॉइड करिएगा, ब्लू एंड ब्लैक बिल्कुल भी नहीं,
ठीक है। एंड किसी की पॉकेट अलाउ करती है, देखिए लीजिए दान तो आपके मन में आ रहा है कि शायद मैं करूं तो मेरे कर्मा हील हो, और यहाँ गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है कि थोड़ा मेडिसिन का दान करिए अगर कोई बीमार व्यक्ति आपके आसपास है कहीं पर भी। और देखो अगर कुछ ऐसा भी नहीं है ना ऑप्शन, तो पता है आप क्या करो, आप किसी ऐसे केमिस्ट वाले के पास चले जाओ जिस वक्त इवनिंग के वक्त आपको पता है कि कोई डॉक्टर है, एंड वो डॉक्टर जो भी मेडिसिन वगैरह लिखता है तो हर पेशेंट उस सामने वाले ही किसके पास जाता है, केमिस्ट वाले के पास जाता है, क्योंकि उस डॉक्टर की सारी मेडिसिन वही रखता है, उस एरिया में किसी और के पास नहीं मिलता है। तो आपके पास एक बहुत बेस्ट ऑप्शन है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करे तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। तो आप एक ऐसे वक्त में जाइए, जैसे कि इवनिंग के समय में ही ऐसा होता है, तो अगर कोई मेडिसिन वहां ले रहा है तो आप उसको कह दो कि सर या मैम या माता जी या बाबू जी ये मेरी तरफ से। हर तरीके के लोग आते हैं वहां पर, अमीर भी होगा, गरीब भी होगा, कोई मजदूर भी आया हुआ होगा, है ना। और आप किसी की हेल्प करोगे ना, कोई हेल्प ले लेगा आपसे, ऐसा नहीं है। मैं नहीं कह सकती, मैं मान नहीं सकती कि नहीं, है ना, क्योंकि मैंने एक दो बार ये चीजें करी हैं भाई। बिल्कुल लोग बहुत खुश होके दवाई के पैसे कहते हैं ठीक है आप दे दो, और इतनी ब्लेसिंग देते हैं, पता नहीं वो कितनी बार तो हाथ जोड़ लेते हैं वो लोग कि थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत बेटा, धन्यवाद। तो ये भी एक पुण्य का काम है। ये हो गया गुप्त दान कर दिया आपने, गुप्त। मुझे सॉरी इसलिए बताना पड़ा कि आप लोगों को मुझे गाइडेंस देनी है, निकल के आ रहा है आप लोगों की रीडिंग में, अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं माय डियर, है ना, तो इसलिए मैंने अपना एग्जांपल इसीलिए दिया आपको, ठीक है। हमारा हाथ यूं नहीं होना चाहिए, आपका हाथ यूं नहीं होना चाहिए, आपका हाथ यूं होना चाहिए, चाहे कम है चाहे ज्यादा है। जब तक आप किसी सामने की भलाई नहीं करोगे तो आपके कर्मा बैलेंस नहीं हो पाएंगे। अगर आप ये चीजें फेस कर रहे हो, अब आप मुझे कहेंगे मैम मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती, मेरे पास इतना नहीं है, मैं तो अपना ही दिन गुजार लूं, रात गुजार लूं, दोपहर गुजार लूं, वही मेरे लिए काफी है, मुझे परमात्मा ने इतना ही दिया है। ऑल राइट, यस, समझ गई मैं। अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कर्मा को कैसे हील कर सकते हैं। बहुत दुनिया में, संसार में भाई बहुत से लोग हैं जो दुखी हैं, क्योंकि आप भी दुखी हो सकता है कोई सामने वाला भी दुखी हो जिसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि एक दुखियारे से अपना दुख दर्द जरूर बांटेगा, जरूर कहेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो भी दुखी है और मैं भी दुखी हूं, मुझे वही समझ सकता है या वही समझ सकती है। समझ रहे हो बात को? तो आप उसका दुख दर्द आप बांट लो, वो आपका बांटे ना बांटे, जाने दो, वो आपका मजाक बनाए, जाने दो। आप अपना कर्म कर दो, उसका दुख दर्द बांट दो, उसको तसल्ली दे दो, उसको मोटिवेट कर दो, उसको हिम्मत दे दो। ये भी एक बहुत अच्छा कर्म आपने कर दिया, समझे मेरे सीताराम। इसी के साथ आज मंगलवार के दिन हम देखते हैं मेरे हनुमान बाबा, मेरे श्री पंचमुखी हनुमान बाबा मंगलवार के दिन मेरा व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर एंड कोई प्रथम बार भी आए हैं, बड़े भाग्यशाली होंगे अगर कोई प्रथम बार इस वीडियो पर आ गए हैं, क्योंकि आज पहली बार इस चैनल की मॉर्निंग की रीडिंग पर हनुमान बाबा का डेक यूज हो रहा है। न जाने आज कौन सी एनर्जी है, क्यों हो रहा है, मुझे नहीं पता, किसके लिए मैसेज देने वाले हैं, तो दिल थाम करके देखिएगा। इस बाबा महाराज जी, श्री नीम करोली बाबा महाराज जी, श्री पंचमुखी हनुमान जी आज के दिन की डेली गाइडेंस बताइए, मेरा व्यूअर को बता दीजिए आज के दिन की डेली गाइडेंस है क्या। मैंने कहा था एक ही कार्ड निकाल लूंगी, ये क्या हुआ भाई डेक हनुमान बाबा का, और आ गई महालक्ष्मी। अब तो भाई ये बताना ही पड़ेगा इनका मैसेज बताना ही पड़ेगा। चलो हनुमान बाबा का निकालते हैं, डेक रखते वक्त गड़बड़ हुई है मेरे से। फिर अपने आप पर विश्वास रखो, शक्ति का अनुभव करो। बहुत अच्छा मैसेज दिया मां लक्ष्मी ने, करो अपने ऊपर विश्वास कि जो भी कुछ आपने सुना है तो आपके जीवन में क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। देखिए कितना मतलब अलग हुआ भाई, डेक में गड़बड़ है भाई, सॉरी रीडिंग थोड़ा सा ब्रेक करूंगी। ओहो, डेक लगाते वक्त गड़बड़ हो गई है भाई, मां लक्ष्मी ही की कुछ डेक हैं, आप लोग कहेंगे दीदी ने क्या कर रखा है, सॉरी। और कुछ सुबह सुबह का भी टाइम होता है ना, मैंने लगता है डेक जो उठाया ना नीचे से मां लक्ष्मी का डेक उठ गया। क्योंकि ये रीडिंग बिल्कुल मॉर्निंग में ही बनाती हूँ मैं। और है भाई मां लक्ष्मी प्रसन्न है भाई मां लक्ष्मी, संकेत आ रहा है आप लोगों की तरफ, प्रसन्न है मां लक्ष्मी। चलिए जय जय सीताराम। इतना मैंने कार्ड
चलो भाई, अब तो डेक ही चेक करना पड़ेगा। हनुमान बाबा, माँ लक्ष्मी हनुमान बाबा को आने ही नहीं दे रही हैं। क्या बात है भाई, ऑब्स्टिकल है भाई। इसका मतलब ये हो रहा है हनुमान बाबा की गाइडेंस में रुकावट आ रही है, तो आप लोगों की लाइफ में बहुत हडल्स हैं, ऑब्स्टिकल है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं, इसका ये संकेत है। चलिए निकाल लेते हैं हनुमान बाबा का कार्ड। संकट दूर सहायता, वाओ। दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करो, उनका सहारा बनो। देख लीजिए भाई, अभी मैं आपको क्या समझा रही थी, हनुमान बाबा ने क्या कर रखा है, किसी को उठा रखा है ना, किसी को उठा रखा है, तो ये घायल है ना, देखो घायल है कि नहीं है ये। और मैंने क्या कहा, मुझे तो नहीं पता था ये मैसेज आएगा। मैंने क्या कहा अपने व्यूअर को, दूर की मदद करिए, दान करिए, जितना दान हो सके। यहाँ क्या कहा जा रहा है, दूसरों के मुश्किल वक्त में मदद करो, उनका सहारा बनो। मैं दूसरों के काम आता हूं, हनुमान बाबा को कह रहे हैं कि मैं दूसरों के काम आता हूं, तो तुम्हें भी यही काम करना पड़ेगा अपने जीवन में। समझिए आपका सोल पर्पस क्या है। बहुत से तरीके आप निकाल सकते हैं दूसरों की मदद करने के लिए, और हम अभी रीडिंग में आपको यही समझा रहे थे। और आज मंगलवार का दिन है और हनुमान बाबा ने भी यही मैसेजेस दिया है। चलिए रीडिंग हो सकता है आपको पसंद आए। रीडिंग में आज डिस्टर्बेंस हुई है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। एंड कोई न्यू आए हैं, दोबारा देखना चाहते हैं रीडिंग को, तो स्टार्टिंग में थोड़ा इंट्रो लंबा हो गया, तो 2 मिनट स्किप करके आप रीडिंग को देख लीजिएगा। तो ये रहा आज का आपका सारा दिन। और आप लोग मुझसे ना शेयर भी किया करो, आप जो भी मेरी रीडिंग देखते हो उसमें कमेंट्स करके मुझे बताओ कि हाँ ये एनर्जी मुझसे मैच हो रही है, ये मैसेजेस मुझसे मैच हो रहे हैं, कि जिससे मुझे भी थोड़ा सा क्या मिलेगा, पता चलेगा कि हाँ मेरे व्यूअर से एनर्जी मैच होती है। ठीक है ना। एंड बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इस वीडियो को जरूर लाइक करके जाएं, कमेंट जरूर करिएगा, मेरी पॉजिटिव एनर्जी ले लीजिएगा। आज मंगलवार का दिन है, आप सभी की तरफ ब्लेसिंग होगी। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो एनर्जी आपकी मेरी एक्सचेंज होगी, एंड आपकी नेगेटिविटी इस वीडियो में रह जाएगी, एंड आप पॉजिटिव होकर के जाएंगे। चलिए सीताराम, सादर प्रणाम। 2 बजे की वीडियो पे जरूर आइएगा, उस पर आपको यूनिवर्स की रीडिंग मिलेगी। सीताराम सीताराम।